चलिए फिर इसी के साथ मैं अपना स्वाध्याय स्टार्ट करती हूँ। तो पिछले हमने एपिसोड में यानी पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि जो हमारी पूजा पाठ है वो एक एनर्जी है। और उसी एनर्जी को हम किसी मूर्ति में डाल देते हैं या कि जो भी हमने पीछे देखा वो किताब के माध्यम से लगा कि वो हमारी एनर्जी थी जो हमें विश्वास में तेज बनाती है और स्मार्ट बनाती है। अभी कह रहे हैं कि थोड़ा सा ही और हमें फोर्स कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि धर्म को छोड़ दो। इन्होंने एक ऐसा हेडिंग डाल रखा है, कह रहे हैं धर्म को छोड़ दो। कह रहे हैं कि अब हमें जागकर वास्तव को जानकर धर्म से जुड़े हुए आचार को और आदतों को छोड़कर इस तरफ आना है। धर्म के विश्वास को हमें छोड़ना है और ये विश्वास की सृष्टि करने वाले हम ही हैं। और कह रहे हैं कि अब तक हमने जिस धर्म की सृष्टि की है उसमें हम डूब रहे हैं और कम से कम अब तो उसे छोड़ने का समय आ गया है। छोड़ना कठिन है लेकिन उसे छोड़ने से ही हमारा जीवन का कोई अर्थ होगा, तभी सृष्टि की रीत समझ में आएगी। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि धर्म जो भी है, धर्म में जो भी कर्म कांड हो रहा है अब तक जैसे चलता आया है उसमें हम थोड़ा बदलाव कर सकते, थोड़ी समझदारी से। अब तक हम एक लाइन के थ्रू बनते चले जा रहे हैं कि चलो हाँ, सुबह उठना है, जो जिसका जो भी प्रक्रिया बहुत गहरे, तो मैं उस विषय में नहीं जाऊंगी क्योंकि लास्ट में इन्होंने ये भी बोला है कि आपको ओपन माइंड होना है। बस बस आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि एक्चुअल जो हमारी चीज का, सभी धर्मों का एक्चुअल क्या है। कि हमें अपनी ताकत बढ़ा करके हमें एक दूसरे की सहायता करना ही है। और वो सहायता कैसे आएगा? जब हमारा मन एक दूसरे के प्रति साफ होगा और हम एक दूसरे को बिना जजमेंट के, मान लो उसने कोई गलती कर दी, उससे कुछ वहां से ऊर्जा आ गई, तो उस वक्त हमने उसको ना जज करके हमने उसको अपनी जगह खड़ा कर दिया। मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। अगर ये सिचुएशन आप यहाँ तक ले आते हो तो वही वो कह रहे हैं कि धर्म का जो मकसद था कि हम सबको एक साथ रहना था, हम सबको एक साथ अपनी ऊर्जा बढ़ानी थी, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी थी, वो हमारा मेन धर्म था। अभी धर्म नहीं रहा। क्या कहते हैं, हमारे धर्म में ऐसी रीति होती है तो आप इसी रीति को फॉलो करो। हमारे धर्म में पूजा पाठ मंदिर नहीं होता, सिर्फ हम जैसे मुस्लिम में क्या होता है कि वो लोग ऐसे घुटनों के बल बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं। हमारे हिंदुओं में क्या होता है कि हम इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है, पूजा पाठ की बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें हमें अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए थी, ना कि उसमें फंस जाना, उसमें एक दूसरे के लिए गलत भावना करना। वो हमारा लक्ष्य नहीं था। तो वो यही फोर्स कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अभी जो चल रहा है चलने दीजिए, बट लेकिन आपको चीजें समझ करके और ओपन माइंड करना है कि जो भी नई एनर्जी आ रही, जो नया रास्ता बताया जा रहा है उसे हमें सुनना है। फिर धीमे धीमे हमें उसको फॉलो कर देना है, आगे बताना है। फिर ये तो बस ये कह रहे हैं कि धर्म में हम इतना फंस गए हैं कि असेंड होने वाले यानी कि जो उन्नति पाने वाले मास्टर्स हैं वो कई बार हमारी आइज खोलने का प्रयास करते हैं। और वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप हमको मत देखिए, जिस तरीके से हमने जीवन जिया है, आज हम असेंड हो गए, वैसे आप भी हो सकते हो। वो क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि हम भी आपकी तरह माता पिता के रूप में हमने जन्म लिया, हमने भी एक बच्चे से बन करके ऊपर तक हम पहुंच के कैसे आए। वो मेरा आप लोग वो प्रोसेस फॉलो कीजिए, ना कि मेरे चमत्कारों को। मान लीजिए किसी की इमरजेंसी थी, हमने उसको हील कर दिया। किसी किसी को जो मर गया था हमने उसे जिंदा कर दिया, किसी का एक्सीडेंट रोक लिया। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे इन चमत्कारों को आप भी अंदर, अपने अंदर वो ऐसी एनर्जी चमत्कार अपने आप यूज, मतलब अंदर से आप ला के उसको यूज कर सकते हैं। हमारी जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जब आप लोग इस अवस्था तक आ जाओगे तो ही आप सही सही मायने में नई ऊर्जा में जा रहे हो। वो इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक हम धर्म की बातों को, उसकी उसकी कट्टरपंथियों को, उसकी गलत धारणाओं को नहीं छोड़ेंगे, हम कितना भी कह दें आप नहीं मानोगे। और आप अंत में क्या करोगे? आपको मान लीजिए हमने बहुत चमत्कार दिखाया तो आप हमारी फोटो लाओगे, हमारी पूजा करोगे, हमारी तारीफ करोगे, बस ये। लेकिन उससे आप कुछ नहीं सीखने वाले हैं। वो इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में यही बात बोली है। फिर इसलिए हमें तैयार होना है। वैसे हम सभी लोग ऑलमोस्ट काफी तैयार हो चुके हैं। अब कह रहे हैं कि एनर्जी पुनर्सृष्टि की नींव है। अभी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं पूरा बहुत नहीं पढ़ूंगी। वो कह रहे हैं कि अभी ये कवरुद्र है, उनसे पूछ रहे हैं कि अभी इतना सब कुछ हो गया है अभी धरती पे,
तो ये ऐसा क्या फायदा, हम ऊपर इतने ऊर्जा में है, नीचे आके एकदम शून्य में हो जाते हैं, नहीं समझ में आता, बैलेंस नहीं कर पाते, तो ऐसा क्या फायदा यहाँ पे आने का। तो वो यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ, हमने एक एक एनर्जी हमने इकट्ठा कर ली। बहुत सारी चीजें उसमें से गड़बड़ भी हुई, लेकिन कुछ चीजें इतनी सुंदर तरीके से वहां इकट्ठा हुई है जो हमारे आगे प्रोग्रेस में बड़ा काम आएगा। तो वो क्या है, कह रहे हैं कि उसमें से एक हमारी आशा है, होप, यानी कि आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, जो इस टाइप की आशा होती है। और दूसरा है प्रेम। कह रहे हैं कि ये दो एनर्जी जो मेरे अर्थ पे तैयार हुई है, ये पूरा एक एक ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए। आगे कुछ भी उसको, ये हमारी न्यू एनर्जी की नींव है। कह रहे हैं कि जब हम आशा में होते हैं, प्रेम में होते हैं, तो जब जब उसके ऊपर जब कोई बिल्डिंग बनेगी, जब उसके ऊपर कोई हमारा ग्रह बनेगा, तो बहुत ही मजबूत बनेगा वो। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ हमारे पास एक एनर्जी और थी, वो है सत्य। कि हम सत्य को जानने लगे, सत्य को बोलने लगे हैं। उन्होंने इसमें इस पैराग्राफ में ये बात करी है। फिर कह रहे हैं कि आशा की एनर्जी को उन्होंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है। कह रहे हैं कि आशा की एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। हम कितना भी दुख और कष्ट में अंदर रह जाते हैं, हमें लगता है कि हम आज नहीं तो कल सीख लेंगे, ये आने वाला हमारा कल बहुत बेहतर होगा। और ये चीज करते करते हम न जाने अपने कितने पड़ाव को हम पार करते हुए चले जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि यही सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है, क्योंकि हमने कई जन्म ली, हमने कई कष्ट काटे हैं, यानी कि जन्म जन्म से हम आशाओं की उम्मीद करते हुए धरती पे कई बार आए, और कई बार हमने कुछ नया क्रिएट करके हम चले गए, या अपने कर्मों का प्रक्षालन कर दिया, या जिस भी रिश्ते में हमको जो भी सीखना था, हम वो धरती पे आए और सोचा कि आज नहीं सही हो तो चलो कल से हो जाएगा। ऐसे करते करते हम अपना जीवन में आगे बढ़ते चले गए। फिर कह रहे हैं कि इस आशा के पैदा होने कारण है जागृत अवस्था में अज्ञानी होने पर अंतर चेतना, मतलब अंदर कहीं हमें पता है कि जो हम चाहते हैं वो हो सकता है। यानी कि हमारी चाहत, पॉसिबिलिटीज हमारी, कि अगर जो हमने सोचा है कि, जैसे सपोज मान लीजिए कि मेरे घर में अभी मेरा अपने पास घर नहीं, ठीक, पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर हमारे अंदर आशा है कि नहीं, हम आज नहीं तो कल हम खरीद लेंगे, कुछ ऐसा सोर्स आएगा। तो जब आशा की एनर्जी जिसके अंदर है ना, समझ लो वो अपने सारे कष्टों से जीत गया। आज आशा के बल पर ही बहुत सारे रिश्ते ठीक हुए हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन, चलो हमारा आज नहीं हुआ है तो हमारे पास कल हो जाएगा। मतलब एक उम्मीद है कि हमें वो चीज हमें पाना है तो हमें मिल ही जाना है, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। और फिर एक थोड़ा सा चुलबुला वाला है इसमें, एक प्रेम की एनर्जी। थोड़ा सा मुझे पढ़ने में शर्म भी आएगी, तो लेकिन बताना जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा मुझे इसको ये। तो पढ़ते हैं, देखते हैं। उसमें तो बस ये कह रहे हैं कि जो सेक्स है, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है, ये उस प्रेम के बारे में बात बता रहे हैं। जब तोबैस से सेक्स के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो एक कहानी के से शुरू करेंगे। कह रहे हैं कि उस तरफ श्रृंगार के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं। यानी कि हमारी धरती पे जो श्रृंगार होता है ना, जैसे हम सब लेडीज मेकअप करते हैं और जेंट्स अपने आप को अच्छे से रखते हैं, शर्ट वोट अच्छे से पहन के रखते हैं। तो कह रहे हैं कि ये क्या है, ये धरती के लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये सब क्या है, उनको सब पता, हमारे जो एंजल्स मास्टर उनको सब पता, लेकिन फिर भी वो हमसे शरारतें कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, और हमें मैसेज भी दे रहे हैं कि इसका क्या यूज है। तो बहुत मतलब बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमें बताया है आगे। कह रहे हैं कि देवी भागवत में मणिद्वीप वर्णन में बोला, एक देवी भागवत है, उसमें मणिद्वीप है, उसमें कहा गया है कि चिंतामणि के घर के पास 4 मंडप है, जिसमें से एक श्रृंगार का मंडप है। वो देवी उस मंडप में अपने मंत्रियों के साथ श्रृंगार की चर्चा कर रही है। यानी कि श्रृंगार बहुत खूबसूरत चीज है। तो जो श्रृंगार नहीं करते हैं वो कभी कभी श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि अभी हम धरती पर आए हैं, और अभी ये बॉडी मिली है, ये ऊपर हमें लिपस्टिक बिंदी चूड़ियां उड़ियां नहीं मिलने वाली है। तो अगर हम फीमेल में हैं और आपको लगता है कि भी समय है, तो आप बिल्कुल निखार के रखें श्रृंगार में, कभी मन करे रात में जब भी आपको समय लगे कि लाओ आज को सजा जाए, आज कुछ अपने चेहरे को एक अलग क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं ना, हम दिन भर कैसे पड़े रहें, लेकिन जैसे ही आंखों में काजल लगता है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगती है, तो हमें खुद को अच्छा लगता है कि हाँ चेहरा कुछ सुंदर लग रहा है। तो आप श्रृंगार जरूर कर एलिजा हंस रही है तो एलिजा को मैं जरूर श्रृंगार में देखना चाहूंगी, अब तो तबैस भी कह रहे हैं। तो हमारी एलिजा एक दिन जरूर श्रृंगार करके आएंगी, तो शायद हम सब उनके श्रृंगार को देख के बहुत खुश होंगे। तो आप सब हमें श्रृंगार में देखते ही हैं। कभी कभी मैं आपको बिना श्रृंगार का भी अपना रूप दिखाती हूँ, तो आप लोग चेक कर सकते हो कि मैम की एनर्जी कितनी डिफरेंस में रहती है।
तो भाई, तो वैसे हमें तो वैसे क्या है, एक ये बकायदा पूरी मणिदीप है, एक देवी भागवत में श्रृंगार के बारे में बताया गया है। इसीलिए आप सब श्रृंगार जरूर कीजिएगा, जब भी मौका मिले छोटी सी बिंदी लगा लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए, काजल, जो भी आपको, झुमके उमके आजकल बहुत चले हुए हैं, जैसा आपको कंफर्ट लगे, है ना, वैसा हम लोग को रहना चाहिए कभी कभी। तो चलिए, फिर कह रहे हैं कि इसलिए वह सब उसकी एक साधारण विषय की चर्चा करते हैं, और सेक्स के कार्यकलाप के बारे में बात नहीं करते हैं वहां के लोग। मतलब वहां श्रृंगार की बात हो रही है उसमें, बट लेकिन जो हम धरती पे हम लोग करते हैं, उसके बारे में वहां बात नहीं होती है। तो कह रहे हैं इतना ही नहीं, कुछ हमारे बारे में सेक्स में भाग लेते समय वह हमारे सामने ही होते हैं। जब मैं ये पढ़ी तो मुझे बहुत शर्म आई, मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा ओ माय गॉड, यानी कि जब हम लोग इस तरह, यानी कि एंजल्स होते हैं, तो अब शायद मुझे बहुत हंसी आएगी। जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा ओ चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो जब हाँ, कह रहे हैं कि जब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, जब हम उस, अब मैं बार बार वो वर्ड नहीं बोलूंगी, जब हस्बैंड वाइफ पसंद करते हैं, उस प्रोसेस में जाते हैं, तो कह रहे हैं कि उसमें एक एनर्जी पैदा होती है। और वो जो एनर्जी होती है, वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत होती है। और अगर उस, यानी कि वो जो एनर्जी, जितने भी हस्बैंड वाइफ अगर बहुत अपने से मतलब ये टॉपिक बहुत चेंज वाला है, क्योंकि ये हमें समझना है कि हम अपने हस्बैंड वाइफ के साथ जो भी रिश्ता बनाए, स्पेशली जो हमारे फिजिकल संबंध बनते हैं, रिलेशन बनते हैं, वो बहुत आपके एक दूसरे के सम्मान को रखते हुए, एक दूसरे कंफर्ट में वो संबंध बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो संबंध बहुत जरूरी हमारे एनर्जी के लिए। क्योंकि उससे जो हमारी एनर्जी पैदा होगी, वो आगे चल के और प्लैनेट्स में बहुत प्रेम की एनर्जी को बढ़ाता है, क्योंकि वो सबसे प्योर एनर्जी होती है और सबसे शुद्ध एनर्जी होती है। तो बिल्कुल आप अपने हस्बैंड से या अपने खुद के बारे में जरूर उनसे खुल के बात करें। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, आपकी तबीयत नहीं सही है, आपका मूड ठीक नहीं है, तो हम धीमे धीमे अपने हस्बैंड से खुल के बात इस विषय में करनी ही चाहिए। या आपके हस्बैंड को भी इस विषय में खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो एनर्जी बाहर आती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, वो बहुत काम आने वाली है। तो वो यही कह रहे हैं कि जब जब ये चीजें वहां संपर्क में आती हैं, तो ये एनर्जी बहुत खूबसूरत होती है और हम सबको बड़ा मजेदार लगता है। ये हमारे मजे ले रहे हैं हमारे, अब जो मास्टर, जो हमारे एंजल्स हैं वो, और कह रहे हैं कि जब आप इस तरीके से करते हैं तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पास अभी बॉडी नहीं, हमारे पास बॉडी है। लेकिन जो हम लोग करते हैं, उससे ज्यादा उनको इम्पोर्टेंट जो एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि जब भी अगर 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 हमारे हस्बैंड है या वाइफ है, कहीं कोई दूर रहती है, या कुछ दिनों बाद हम मुलाकात करते हैं, जब हम इस तरीके से प्रोसेस में आ जाते हैं, तब लगता है कि हाँ, हमारा एक जीवन पूरा हो गया, हमने एक दूसरे को जान लिया, समझ लिया। यानी कि इतनी लंबी दूरी हम एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद वो खत्म हो जाती है। लगता है कि चलो हाँ, हमारे कुछ कुछ तो संबंध है ऐसा। ये मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो जिनका रिश्ता एकदम हेल्दी है, प्योर है, और जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझते हैं इसमें। क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कंप्लेन्स है सोसाइटी में। बहुत से हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं, बहुत सी लेडीज नहीं समझ रही हैं, तो वो कहीं बाहर चले जा रहे हैं अपने वाइफ को छोड़ करके, वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़, यानी कि कोई थर्ड पर्सन से वो एंटरटेन कर रहे हैं। बट ये रिश्ता एंटरटेन का कभी था ही नहीं। ये रिश्ता स्त्री पुरुष का जो रिश्ता बनाया गया था, जो एनर्जी हम लोग को देनी थी, यानी कि जो एक नया संतान पैदा होगा, वो पूरा हम दोनों की एनर्जी का पूरा जो एक नई एनर्जी उस बॉडी में प्रवेश करती है, उस गर्भ में जाती है, वो हमारी सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाती है। तो धीमे धीमे हमको वो इसी के माध्यम से हमारा वो भी बता दे रहे हैं कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ये आगे आगे होने चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि मानव के द्वारा अपने साथी मानवों के इस प्रक्रिया में देखने के समय जैसी भावना होती है, उस तरह की भावना से वो उन्हें नहीं देखते हैं। वो क्लियर कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से जो करते हैं हम उसे नहीं देखते, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो एनर्जी पैदा होती है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मानव के द्वारा अपने साथी मानवों की इस प्रक्रिया के देखते समय, तो पढ़ लिया हमने, वह हमारे शरीर को नहीं देखते हैं, कुछ प्रक्रियाओं में हमारे अंदर जो फीलिंग्स है उसको एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं। तो उस समय हमारे द्वारा बनाए गए वाइब्रेशन को वो देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं कि इतना सुंदर प्रेम, इतना कोमल प्रेम होता है वो, और उन्हें वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और जब भी कभी ऐसा प्रेम हमारे द्वारा रिलीज होता है,
तो वो हमारे अर्थ को बहुत बैलेंस करता है। और यही वो कह रहे हैं कि जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी राजा और रानी के, जब चूँकि एक स्त्री और एक पुरुष थे वो, उसमें जो एक पुरुष एनर्जी यानी कि जो हमारे ये थे स्पिरिट पैदा हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि सृष्टि की शुरुआत में उस एनर्जी को हम धरती पर लाए थे। यानी कि राजा-रानी की वजह से जो बच्चा आया था, वही पहला हमारा एकदम प्योर लव था वो। वो प्योर शुद्ध एनर्जी थी हमारी। और कह रहे हैं कि मानव के सेक्स की वजह से संतान होने या ना होने पर विशेष एनर्जी, विशेष प्रेम पैदा करती है। तो इस तरह से पैदा होने वाली एनर्जी कोहरा बन के हवा में मिल जाती है। यानी कि हम सब जो प्रोसेस जिस तरीके से एक-दूसरे का सम्मान करते हुए इस प्रोसेस को हम अगर यूज़ करते हैं, तो वो पूरी हवा में मिल जाती है। और ये वो पतली हवा में हो जाती है, फिर कह रहे हैं कि एनर्जी को एंजल्स इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो एनर्जी वो हुई है, वो उसे इकट्ठा मतलब उनके पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी मशीन है कि जो हमने प्रोसेस करके दिया, जो मत हमने तो अपना एन्जॉय किया, जो हम धरती पे आए, हमने अपना जो भी हमको लगा हमने कंप्लीट किया, बट जो हमने एनर्जी जाने-अनजाने में हमने दे दी, वो एनर्जी हमारे एंजल्स ले जाते हैं। वो बहुत पावरफुल एनर्जी है और उनको अधिकार है उसको इकट्ठा करने का। तो कह रहे हैं कि वो उसे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि उसे ले जाकर नए विश्व में, नई सृष्टि में इस्तेमाल करते हैं। तो अब आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारी एनर्जी का यूज़ होने वाला है और यूज़ हो रहा है। तो हम इस चरण में भी उस नूतन विश्व की सृष्टि कर रहे होते हैं और प्रेम से पैदा होने वाली ये एनर्जी पुनः सृष्टि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी एनर्जी में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और कह रहे हैं कि आग की दीवार पार करने के बाद शून्य से शुरू करके अब पुनः सृष्टि को बना रहे हैं। इसीलिए शायद अभी जो जो 1-2 क्लासेस हैं, जैसे मैं देती हूँ, क्लास करती हूँ, तो मैम ने शायद 1-2 लोग ऐसे प्रश्न उठाए थे अपने हस्बैंड वाइफ के संबंधों के बारे में। तो जो थोड़ा शायद ज़्यादा उम्र के लोग थे, कुछ ऐसा उन्होंने उठाया था। तो मैम इसको बहुत खुले विचारों में बोली कि हस्बैंड वाइफ के बीच में इसको लेके डिस्कस होना चाहिए। क्योंकि तब मैंने बुक नहीं पढ़ी थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो एनर्जी हमारी आगे चल के नए ग्रह पे काम की जाती है, हमारे इसी अर्थ पे उसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल आज ये बात क्लियर हो गई है कि बिल्कुल कोई भी एनर्जी हो, एक तो चलो हस्बैंड वाइफ की बात हो गई, उन्होंने एक बड़े पैमाने पे बात कह दी। बच्चे के साथ भी प्रेम है, माता-पिता के साथ भी जो भी हमारी प्रेम की एनर्जी है, वो बहुत काम आती है हमारे अर्थ के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी और हमारे जो ये अभी तो बैस कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि वो आगे जो नया ग्रह बनाते हैं, वहाँ भी काम आता है। वो एक बात हमें ये भी चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ जैसे कभी-कभी क्या होता है ना कि राक्षस प्रेम है या कभी किसी का रेप हो जाता है या यांत्रिक प्रेम होता है, वो उसका भी असर पड़ता है। उसमें कौन अट्रैक्ट होते हैं? जो हमारे नेगेटिव फ़ोर्स हैं, उनको पावर मिल जाती है उनसे। तो इसीलिए वो हमसे ये इशारा कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ बिल्कुल भी इस टाइप की चीज़ें अपने आस-पास अगर हो रहा है, या तो आप लोग आस-पास लोगों से बात करें, उनको समझाएँ। जैसे कभी-कभी गुस्सा होता है, डर होना है और इस टाइप की जो चीज़ें अभी सुनने में आ रही हैं, ये सब हमारे जो हमारे एंजेल्स हैं, उनको कमज़ोर करके और जो जो डार्क फ़ोर्सेस हैं, अगर हम दिन भर डर में रहेंगे, दिन भर गुस्से में रहेंगे और इस टाइप के बिना बिना मन मारे अगर संबंध भी बन रहे हैं, आप अंदर-अंदर परेशान हैं और संबंध वो बन रहे हैं, फिर उससे वो ऊर्जा क्योंकि वो फिर दिल से ऊर्जा निकलती है। जब वो ऊर्जा बाहर निकलेगी तो कह रहे हैं कि हमारे जो डार्क फोर्सेस हैं, उनको वो पावर मिलती जाएगी, क्योंकि उनको भी वही पावर है। 2 पावर्स हैं, एक तो प्रेम की पावर, हमारे प्रेम की कोमलता की, खुशी की, एहसास की, वो पावर्स हमारे एंजेल्स को मिलती जाएँगी। और जो हमारे दुःख की, डर की पावर है, गुस्से की पावर है, वो हमारे डार्क फोर्सेस को मिलती जाएगी। इसीलिए हमको बैलेंस बना के चलना है और इंटेंशंस बिल्कुल पता होने चाहिए कि हम किस इंटेंशन से क्या कर रहे हैं। तो ये बात, तो अब आगे ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों में एनर्जी आहार की तरह, यानी कि जो हमने बता दिया कि ये आहार की एनर्जी है ये। तो आई थिंक अब हम सभी लोग अलर्ट हो जाएँगे आज से कि गुस्सा है, बातें खुल के कीजिए अपने हस्बैंड से, आज नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर इस टाइप की बातें आप लोगों में डिस्कस होती है, मदर्स में या किसी में भी, अगर नंद-भाभी हैं, कोई भी रिश्ता अगर आपको लगता है ऐसा क्लोज़ रिश्ता है, तो बिल्कुल धीमे-धीमे जाके बात कीजिए और एनर्जी में, क्योंकि हम हर पल सहयोग दे रहे हैं,
तो अपनी एनर्जी को प्लीज अच्छे से आप फिर बाहर डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि एंजल्स को भी अच्छे से समझ में आए, और हम सब तो अलर्ट हो ही गए हैं। फिर कह रहे हैं कि आखिरी अध्याय, टाइम है, अरे टाइम तो हो गया, चलिए ठीक है, आज हम इतना ही इस पे कंप्लीट करते हैं, फिर कल हम आखिरी अध्याय के बारे में बात करेंगे। किसी को कोई बात करना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, श्रृंगार के बारे में या इस टाइप के एनर्जीज के बारे में। ये सलीजा कुछ कहना चाहेंगी? म्यूट, हाँ, अनम्यूट था। आत्मवंदन सभी को। अच्छा। सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा है, ये सेशन तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चलता था कि जैसे मुझे एंजल नंबर बहुत दिखते हैं ना, तो मैं हाँ ये सोचती थी, अरे एंजल्स लोग रहते हैं, मतलब कि उस टाइम भी रहते होंगे तो वो देखते होंगे, तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा था। और ये इसी बीच की ये बात है कि मेरे दिमाग में ये संकल्प आ रहे थे, और आज आपने उस टॉपिक को टच भी कर दिया, और शायद ये यूनिवर्स की तरीका है, मुझे वो जो चल रहा था दिमाग में उसका वो जवाब मिल गया। तो थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, लेकिन लेकिन एंजल ने बताया कि हमें आपके उन प्रोसेस से मतलब नहीं होता, हमें जो एनर्जी आप डालते हो मुझे उससे मतलब है। जी। तो ये प्लीज आप लोग, क्योंकि अभी जैसे अब हम लोग अगर इस टाइप का कुछ प्रोसेस होगा तो हम लोग को डेफिनेटली एंजल्स की बात याद आने वाली है, हम अपने हस्बैंड से एंजल्स के बारे में मजे लेने वाले हैं। तो अभी एंजल्स भी हंसेंगे कि ये देखो इन लोग को पता चल गया है, तो अभी ये लोग भी मेरे मजे ले रहे हैं। तो ये बात, हाँ तो प्रीति जी कुछ आप हाँ, अब आप कुछ कहेंगे? बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बुक लगी है आपकी ये। अब ये जी। बताइए, हम अपनी एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, अब मंदिर में जाते हैं, जब से पता चला तो बस ये लगता है कि हमारी एनर्जी है, और जो मंदिर में दे रहे हैं अपने भगवान जी को, वही पूजा कर रहे हैं। हाँ, मतलब यस यस बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब जो कर रहे हैं उससे हट भी नहीं सकते, और दूसरा चेंज भी नहीं कर सकते, मतलब उसके लिए बिल्कुल वो प्रिपेयर नहीं हो सकते। नहीं, हटना तो आपको आ जाएगा, क्योंकि आज आप एक पुष्पांजलि से सुने हो, आज आपने एक किताब पढ़ी है ना, तो दिमाग में हिट हुआ ना कि मेरी एनर्जी है। लेकिन हाँ, जब आप लेकिन जब आप स्वयं, क्योंकि आपको विश्वास आपको हो ना हो, जब आप पीएमसी हिंदी में ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं जो सच में कबीर दास जी ने अपना दूसरा रूप, जिनके हम इतने दोहे पढ़ते हैं, उन्होंने खुद जन्म लिया हुआ है। उन्होंने खुद क्लेम किया है कबीर दास जी पूर्व जन्म में थे, और कौन सा काम रह गया उसे कंप्लीट करने के लिए आए हैं। बट उनकी पर्सनालिटी देखोगे तो वो हमारे जैसे, जैसे हमारे फादर हैं या हमारे थोड़े बड़े भाई या मामा, जो मतलब उस उम्र के टाइम पे हमने उनको सुना, तो मैं सरप्राइज थी कि कबीर दास जी को जन्म लेने की क्या जरूरत थी, या गांधारी जी जो स्वयं श्री कृष्ण जी के साथ में थी, उनको जन्म लेने की क्या जरूरत थी। बट एज अ फिजिकलिटी प्रीति, जब हम एज अ फिजिकल फॉर्म में उनको देखेंगे ना, तो वो सच नॉट इतने ब्यूटीफुल भी नहीं, इतने हैंडसम, क्योंकि हमारे मन में क्या होता है ना कि हमारे गॉड आएंगे तो बहुत ब्यूटीफुल होंगे, वो बहुत चमकदार होंगे, और उनके पास तुरंत वो पावर दिखा देंगे। बट अभी इस टाइम पे वो जिस प्लानिंग के तहत आए हैं, वो हमारे जैसे थोड़े से हमसे, ऑफकोर्स वो इतना काम करके आए हैं, उनके पास पावर्स तो है, लेकिन उन्होंने आनापान सती के माध्यम से ही या और टेक्निक्स, हल्का उनको एक पुशअप मिला, गुरु का पुशअप, जिसे पितामह का जिसको इसको साथ मिला है, वो 100% श्योर कि उनको तुरंत पुशअप मिल गया। हम सबको आनापान सती से पुशअप मिल रहा है, या हम जिसके संग क्लास कर रहे हैं उनसे हमें पुशअप मिलता है, या फिर जो हमारे एनर्जी, जो हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हमारी इकट्ठा हुई एनर्जी से हम, क्योंकि एंजल्स जैसे अभी हमने बताया ना कि हमारे प्रेम संबंधों में हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे दो गाइड्स होते हैं। जैसे हम ध्यान करते हैं ना, तो हमारे उस वक्त सारे गॉड एंजल्स हैं। तो जो आपका मन है ना कि अभी वो हट नहीं पा रहा, पहले मैं भी ऐसी थी, मैं अधर में आ गई थी, मैं पूजा पाठ करने मेरा मन न लगे, और ध्यान समझ में आता नहीं था। और जब ये मालूम चला कि हमारी एनर्जी मूर्ति में रहती है, तब मुझे लगा तो ये बनाने की क्या जरूरत थी, ये लोग फिर इतना क्यों नहीं समझ रहे। लेकिन जब मैंने दीप्ति मैम को, शंपा मैम को, स्वयं पत्री पितामह को, राम राजू सर को, न और मतलब ऐसे 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 मास्टर्स हैं, हमारे जो रागनी मैम है वो गांधारी हैं। अच्छा। आई वॉज सरप्राइज कि वो गांधारी है वो, और वो जिस जिस लोक में डायमेंशंस में गई हैं, बताया कि मेरा काम कितना बचा, और मीराबाई ने भी जन्म लिया।
मीराबाई जिसके हम दोहे पढ़ते हैं, मतलब जब आप उनको फिजिकल फॉर्म में देखो कहोगे ये मीरा हो ही नहीं सकती। जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको सुना तो मैंने कहा कि यार ये मतलब क्योंकि उस वक्त मेरे मन में क्या था कि अगर इस टाइप के इनकारनेशन धरती पर आए हैं तो बहुत ब्यूटीफुल होंगे, बहुत पावरफुल होंगे उनके बॉडी में। लेकिन वो ऐसी बीमारी को लेकर के आए या ऐसा उन्होंने बॉडी में लेकर के आए, लेकिन उनका जो बॉडी में चेंज हुआ वो शायद हम सबको मैसेज देने आए थे। उनका पूरा एक जो एक हमारी एस्टल बॉडी, यानी कि जो मेरी एक ये बॉडी, एक बॉडी अंदर और है जहाँ पूरी मशीन हमारी तैयार की जाती है एक एक एरिया में। हमें आंख कान नाक सब यूं ही नहीं मिल जाता है, उसका प्रॉपर एक हमारा सेक्शन है लोगों में। तो कह रहे हैं कि जब मीरा मैम थी, जब उनका अभी मैं उनका नाम नहीं पता मुझे क्या है, जब मैंने उनका एपिसोड सुना तो उनकी बॉडी में ऐसा खून बहता था कि वो मतलब बहुत सीवियर चीज था, उनका मेडिकल इलाज नहीं था। वो ध्यान में आई और उनका प्रॉपर महाअवतार बाबा जी ने पूरा बॉडी से पूरा जहर निकाला, पूरा काला पीला नीला जो कुछ नीला था ब्लैक था वो पूरा उन्होंने निकाला और पूरा एक नया डमी बना करके उनकी बॉडी में सेट किया, यानी कि पूरी एस्ट्रल सर्जरी हुई है। और मैं एस्ट्रल सर्जरी जानती थी, मैंने बहुत सारे मास्टर्स को सुना था, सेशन में बैठती थी तो लोगों पे एस्ट्रल सर्जरी हुई है, तो मैंने कान से सुना है, उनके चेहरे देखे हैं सर्जरी वाले, मैंने उन लोग को रोते हुए देखा है। तब मेरा ये विश्वास यानी कि ओपन माइंड मुझे समझ में आया, यस बिल्कुल अगर आपको एक कदम आगे जाना है, उसमें वो प्रभु को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, मूर्ति को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वहां अगर आप जाए ना तो वहां बैठ करके आप जो श्वासों को जाने हैं, जो ईश्वर को जाने, वहां जा करके उनसे उस वक्त जुड़े, क्योंकि वहां ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि जो शेप होता है, जो पत्थर जिस चीज के पत्थर बने होते, क्रिस्टल के पत्थर ऑलमोस्ट बने होते हैं, या वो एक स्पेशल पत्थर बना होता है, तो वहां एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब आप वहां जाओगे, जब आप वहां बैठ करके ध्यान करोगे तो आप तब क्योंकि हमें दीपक हम क्यों जलाते हैं, ताकि मेरे घर की अग्नि की सफाया, मतलब उस अग्नि से उस दीपक से मेरा घर का ऑरा साफ हो जाए। क्योंकि हम दिन भर बहुत कुछ सोचते रहते हैं, तो हम इतनी सफाई करने में अभी अभी तो हम लोग रेडी हो गए, हम सफाई कर सकते हैं, बहुत कुछ जान गए हैं, सफाई ऑटोमेटिकली होती भी जा रही है। तो वो यही कह रहे हैं कि मंदिर में बस आपको यही करना है, आपको वहां जज नहीं करना है कि अभी तो हमारी ऊर्जा है, नहीं, वो ऊर्जा वहां और बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, लेकिन आपको वहां बैठ के ध्यान में अंदर जाना है। वो महसूस करना है कि वहां कितने मिनट में हम ध्यान में पहुंच गए और घर पे हमें कितना क्या अंतर, वो आपको अंतर महसूस करना है, फिर कंफर्ट में जाना है। तो ये जो आपका मन में चलता, ये मेरे साथ भी चला था। तो मेरा ये भ्रम ऐसे ही नहीं टूटा, मैंने 50 से 60 मास्टर्स को सुना, तब मुझे समझ में आया श्री कृष्ण जी क्या कहना चाहते थे, दुर्गा माता जी क्या कहना चाहती थी। वो यही कहना चाहते थे कि हम धरती पे आए, हमने भी ऐसे ही किया। हाँ, चूंकि वो बहुत लकी थे क्योंकि उनके पास वशिष्ठ महाराज जी बहुत सारे गुरु मिल गए थे, तो इसलिए वो उनको, और क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनकी बॉडी सब प्लान थी, है ना। और धरती उस वक्त शायद उतनी एनर्जी नहीं थी, इसलिए हमारे गुरु भी जिंदा थे उनके टाइम पे। लेकिन अभी क्या है हमारे टाइम पे कि हमारे सारे एंजल, सारे गॉड हमारे साथ, मतलब बहुत सरप्राइज वाली बात है कि मैं गांधारी को जानती हूँ, मैं पत्री पितामह जी को जानती हूँ, और वो कनेक्टेड है, ऑटो राइटिंग बहुत सारे लोगों को मैसेज मिल रहे हैं। तो हम लोग इसलिए बाहर आ सकते हैं, आना है। और अगर तुमको बाहर आना है, तुम रियली चाहती हो कि मैं भ्रम में ना रहूं, तो ऐसे मास्टर्स को सुनना शुरू करो। जब सुनोगी ना, क्योंकि अभी तक हम 40 साल से, जितने भी हमारी उम्र है, हम उतने सालों से अपने पेरेंट्स को, और जो अभी गीता प्रवचन देते हैं बड़े बड़े, वो लोग भी अभी नहीं मानते, लेकिन मैं उनको भी देख रही हूँ, अभी पीएमसी माध्यम से मैंने देखा कि वो लोग भी अब सांसों को बता रहे हैं। पहले उन्होंने सांसों को बताने से मना किया था कि जो ये लोग हैं अभी, ये लोग भाग जाएंगे, ये लोग सुनेंगे ही नहीं। लेकिन जब समय आया, जब उन्होंने उसको किया, तब समझ में आया कि ईश्वर को जोड़ने का मार्ग क्या है। नो डाउट मंत्र हमारे काम करते हैं, करते आएंगे। मंत्र की अपनी अपनी अलग प्रक्रिया है हमारी बॉडी को साफ करने की, क्योंकि हमें हर चीज चाहिए। एक बॉडी को पोषण के लिए पहले हमको नहाना है ना,
तो एक पोर्शन उससे मिल गया। तो वही कह रहे हैं कि उससे हमारा मंत्र वाला काम हमारा उससे हो जाता है। दीपक जलाते हैं तो उससे हमारा अलग काम होता है। लेकिन सबसे बेस्ट काम हमारा क्या है, जब हम खाना या खाने में भी अगर हम फूड खाते हैं या अपना पसंदीदा वो अगर पौष्टिकता से भरा हुआ, तो वो पूरा पोर्शन खुशी से भर के देगा। तो ये चीज थोड़ा लंबा कर दिया, बट आई एम सॉरी।